सुनिए ध्यान से। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर के लिए आवेदन किया था, तो यह जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब वर्ष 2025 की शुरुआत हुई थी, तब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों ने एक नई उम्मीद के साथ इस योजना में अपना आवेदन जमा किया था। हर किसी की आंखों में एक ही सपना था, एक ऐसा घर जिसे वे अपना कह सकें, एक ऐसा घर जिसमें बरसों से भटकती उनकी जिंदगी को एक ठिकाना मिल जाए। लेकिन अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, उसने लाखों लोगों की उम्मीदों को हिलाकर रख दिया है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल है। खुलासा चौंकाने वाला भी है और दिल को दुखाने वाला भी। ऐसा बताया गया है कि हर आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाएगी। हर 3 में से एक आवेदन सीधे खारिज कर दिया गया है। जी हां, आपने सही सुना। लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोगों ने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, लेकिन इनमें से लगभग 75 लाख आवेदन या तो अपूर्ण पाए गए या खारिज कर दिए गए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सरकारी पक्ष का कहना है कि कई ऐसे लोग भी आवेदन लेकर पहुंच गए जिनके पास पहले से ही पक्का मकान था। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज लगाए और कई लोगों ने अपने बैंक खाते को आधार से जोड़ा ही नहीं था। मगर दूसरी तरफ उन लोगों का भी दर्द है जिनका नाम बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दिया गया। उनका कहना है कि उन्होंने तो सभी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन किया था, हर दस्तावेज सही तरीके से जमा किया, आधार को लिंक किया, बैंक खाता सक्रिय था, और फिर भी उनका नाम लाभार्थियों की सूची से गायब है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कुछ अहम बातें हैं जिन्हें अगर सही से समझ लिया जाए तो शायद हम इस योजना की वास्तविकता को जान सकें। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना की सूची। अगर उस सूची में आपका नाम नहीं है तो आपका आवेदन तकनीकी रूप से अस्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात, आधार लिंकिंग की अनिवार्यता है। अगर आपका बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो आपको सहायता राशि मिलना संभव नहीं होगा। तीसरी बात है भौतिक सत्यापन। सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर देखते हैं कि क्या आप वास्तव में कच्चे या जर्जर मकान में रहते हैं या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि आप पात्र नहीं हैं, तो रिपोर्ट उसी आधार पर तैयार होती है। अब बात आती है उस मुद्दे की जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, और वह है वित्तीय सहायता। वर्ष 2025 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना के तहत कुल 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। लेकिन यह राशि एक मुश्त नहीं दी जाती, बल्कि इसे 3 किस्तों में बांटा गया है। पहली किस्त 50,000 रुपए की होती है, दूसरी किस्त 1 लाख रुपए की और तीसरी किस्त भी 1 लाख रुपए की। हर किस्त आपके मकान के निर्माण की प्रगति, भौतिक सत्यापन और पिछली किस्त के उपयोग पर आधारित होती है। यानी यदि आपने पहली किस्त प्राप्त कर ली है तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरी और तीसरी किस्त स्वतः मिल जाएगी। इसके लिए हर चरण पर आपको सही दस्तावेज, प्रमाण और कार्य की स्थिति दिखानी होगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर बहुत तेजी से फैल रही है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सरकार पूरे 2.5 लाख रुपए की राशि एक बार में सीधे खाते में डाल रही है, लेकिन यह पूरी तरह से अफवाह है। सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, इसलिए इन झूठी बातों से बचें और केवल सरकारी पोर्टल या विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर आपका नाम लाभार्थियों की सूची में नहीं है तो आप क्या करें? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर से आवेदन की स्थिति जांचें। अगर वहां लिखा आ रहा है अनुमोदन की प्रतीक्षा में, तो थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन अगर रिजेक्टेड दिख रहा है तो तुरंत अपने क्षेत्र की पंचायत, नगर निगम या निकटतम नगर निकाय में जाकर शिकायत दर्ज करें। सरकार ने हाल ही में एक नया पोर्टल शुरू किया है जहां आप अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, पुराने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और दोबारा आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए नया अवसर है जो पहले किसी कारणवश इस योजना से वंचित रह गए थे। यहाँ एक बेहद जरूरी और संवेदनशील बात जान लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करना पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई एजेंट आपसे पैसे मांगता है तो वह ठगी कर रहा है। ऐसे किसी को एक भी पैसा मत दीजिए। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है जो वर्षों से पक्के घर की उम्मीद में जी रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर जांचते रहें, क्योंकि कई बार हम यह मानकर चलते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आवेदन पहले ही खारिज हो चुका होता है। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है या पुराना नंबर बंद हो गया है तो तुरंत नया नंबर अपडेट कराइए, वरना आपको OTP, बैंक से जुड़ी सूचनाएं और किस्त से संबंधित जानकारी नहीं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ ईंट और पत्थर का घर नहीं देती, बल्कि यह योजना एक सपना देती है, एक पहचान देती है
और एक उम्मीद देती है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो बरसात की रातों में छत से टपकते पानी को बाल्टी में भरकर सोते हैं, जो सर्द हवाओं से लड़ते हैं क्योंकि उनके पास दरवाजे तो हैं मगर दीवारें नहीं। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो रोज अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या कभी हमारा भी अपना घर होगा? अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अभी तक इस योजना की जानकारी से वंचित है या जिसे इस योजना की सख्त जरूरत है, तो कृपया यह जानकारी उसके साथ साझा करें।